नमस्ते दोस्तों भारत को कभी विश्व गुरु कहा जाता था। कहते हैं कि एक समय था जब भारत में कई हजार गुरुकुल हुआ करते थे। भारत की गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति एक ऐसी शिक्षा थी जिसमें पढ़ने के लिए विदेशों से छात्र छात्राएं आया करते थे। इतिहास में बहुत सारे ऐसे यात्रियों के नाम मौजूद हैं जो भारत आए और उन्होंने अध्ययन किया। चीन से बहुत सारे यात्री आए, उनका नाम आज हर प्रकार के हिस्टोरियंस, जिसमें कि वामपंथी हिस्टोरियंस भी हैं और इसमें दक्षिणपंथी और हर तरह के हिस्टोरियंस, वो मानते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियंस भारत में आए और उन्होंने गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की। इन गुरुकुलों में प्राप्त होने वाली शिक्षा में एक उपाधि होती है शास्त्री। शास्त्री की उपाधि ग्रेजुएशन के समकक्ष मानी जाती है। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालयों में शास्त्री की उपाधि प्राप्त बच्चे बहुत ही अच्छी पोस्टों में उनका चयन हो चुका है और यूजीसी की माने तो यूजीसी भी उसको समकक्ष मानती है। लेकिन हाल ही में एक मामला सामने आया जहां भारत सरकार की एक इकाई, मैं भारत सरकार की इकाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर नौकरी का मामला है, हम बात कर रहे हैं सेना की। सेना में आज तक शास्त्री की डिग्री प्राप्त किए बच्चों को ग्रेजुएशन के समकक्ष मानकर उनको परीक्षा में बैठने दिया जाता था। परंतु अचानक से एक वाकया सामने आया। बनारस में एक सेना की भर्ती के दौरान उन्होंने शास्त्री की डिग्री को अमान्य करार दे दिया। दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। नरेंद्र आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसी चर्चा में हमारे साथ एक और गेस्ट आचार्य शिवा शास्त्री जी जुड़ेंगे। हम उनसे बाद में चर्चा करेंगे जैसे ही वो जुड़ते हैं। नरेंद्र आहूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शास्त्री की डिग्री है, शास्त्री की डिग्री कितने वर्ष की होती है और इसको यूजीसी और सरकारों द्वारा ग्रेजुएशन की मान्यता किस प्रकार से दी जाती है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है और इस बारे में पहले भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी ये निर्णय इस पक्ष में दिए जा चुके हैं। शास्त्री की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जिसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, यदि की गई है तो वह किसी भी स्नातक के बराबर मानी जाती है। यानी शास्त्री की डिग्री को ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है, बैचलर डिग्री मानी जाती है। एक दूसरा, इसी के आधार पर यदि दाखिला लेना हो तो उस दाखिले में भी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यदि स्नातक है, बीए है, तो वह आचार्य की डिग्री में दाखिला ले सकता है और साथ ही साथ यदि वह शास्त्री है तो भी वह आचार्य की डिग्री में दाखिला ले सकता है, पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर के आचार्य का कोर्स कर सकता है। यानी कि जो शास्त्री की डिग्री हुई वह स्नातक की हुई और जो आचार्य की डिग्री हुई वह स्नातकोत्तर डिग्री हुई, जो विश्वविद्यालयों से की जाती है। इसके लिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट बतलाऊं कि यदि आप देखते हैं, एक वेबसाइट देखें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की, जिसको पहले पूर्व में आरएसएस दिल्ली कहा गया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, उसकी जब वेबसाइट खोलेंगे आचार्य और शास्त्री के ऊपर तो उसमें आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि शास्त्री और बीए विद संस्कृत may get admission in आचार्य। यानी कि यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से उसकी वेबसाइट की पहली पंक्ति ये कह देती है कि बीए संस्कृत जो कोर्स है वह शास्त्री के समकक्ष कोर्स है या शास्त्री के इक्विवेलेंट कोर्स है, बराबर का है। तो लॉ ऑफ इक्वालिटी आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। दूसरा, जब हम शास्त्री में दाखिले की बात करते हैं तो वहां पर भी वही क्वालिफिकेशन मानी जाती है जो किसी भी सामान्य तौर पर स्नातक के लिए जब हम दाखिले के लिए जाते हैं तो वह मांगी जाती है। अर्थात निकल कर क्या आया कि शास्त्री की डिग्री स्नातक के बराबर और आचार्य की डिग्री स्नातकोत्तर के बराबर मानी जाती है। एक बात। दूसरी बात, क्या ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं है? तो उत्तर आता है कि जी हाँ, ये सभी विश्वविद्यालय जिनकी शास्त्री की डिग्री पर अभी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, वह सभी के सभी अधिकांशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि क्या केंद्र या राज्य सरकार
किसी ऐसे विश्वविद्यालय को अपनी ओर से अनुदान दे सकती है जिसके द्वारा दी गई डिग्रियां वैध ना हो? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट रूप से निकल करके आता है कि ना ही केंद्र सरकार और ना ही कोई राज्य सरकार किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान दे सकती है जिनके द्वारा दी गई डिग्री अमान्य हो या वैध ना हो। फिर एक बात और आती है, जब हम डॉक्टरेट करते हैं या आगे स्नातकोत्तर कोर्सेज करते हैं तो उसमें अक्सर गरीब छात्रों को वजीफा दिया जाता है, उन्हें कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाती है सरकारों के द्वारा। तो क्या इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए ये अनुदान राशि शास्त्री में तो नहीं है, स्नातक का ही है, लेकिन यदि स्नातकोत्तर की बात करते हैं आचार्य आदि में, तो क्या ये अनुदान राशि दी जाती है? तो उत्तर निकल करके आता है कि हाँ, यह अनुदान राशि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा इन कोर्सेज को करने वाले विद्यार्थियों के लिए दी जाती है। बड़ा स्पष्ट हो जाता है, इतने में ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है अमित जी कि चाहे शास्त्री की डिग्री हो या आचार्य की डिग्री हो, दोनों मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं। एक, दोनों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाई जा रही हैं। दो, तीसरा, दोनों जिन विश्वविद्यालयों द्वारा ये करवाई जाती हैं वह विश्वविद्यालय केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए जाते हैं। और अंतिम बात जो मैंने कही कि यदि इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं या गरीब छात्र हैं या वजीफा जिनको मिल सकता है या एक्स्ट्रा ब्रिलियंट छात्र हैं, क्या उन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? तो बिल्कुल स्पष्ट निकल करके आता है कि हाँ, दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक विभाग द्वारा ये कह देना कि ये डिग्री अमान्य है, मेरे विचार में बिल्कुल अनुचित है। और अमित जी, मैं यहाँ एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये निर्णय पूर्व में भी न्यायालय के समक्ष आया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर अपनी जजमेंट में भी कहा है। मैं आगे जब चर्चा में आप भाग लेने के लिए कहेंगे तो मैं उस पर भी स्थिति स्पष्ट करूंगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ शिवा शास्त्री जी जुड़ गए हैं। शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं कि सेना द्वारा एक भर्ती के दौरान जो है शास्त्री की डिग्री को अमान्य करार दे दिया गया, और इससे पहले सेना कई पदों पर शास्त्री की डिग्री को मान्यता देती है, भले ही वो आचार्य या पुजारी का जो पद होता है सेना के अंदर, और या फिर कई और जो भी उनकी जनरल ड्यूटी के पद होते हैं उसमें भी शास्त्री की डिग्री को मान्यता दी जाती है। लेकिन बनारस में भर्ती के दौरान इस तरह से सामने आया कि वहाँ पर जो विद्यार्थी या कहें जो छात्र पहुँचे थे, युवा पहुँचे थे, उनकी जो शास्त्री की डिग्री थी उसको उन्होंने मना कर दिया। जबकि उन्होंने जैसा कि अभी आहूजा साहब बता रहे हैं कि डिग्री जो प्राप्त हुई थी वो एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की थी, जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। तो आप इस तरह के जो निर्णय है, कई डिपार्टमेंट्स में आपने शास्त्री की डिग्री भी की है, गुरुकुल से की है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय लगता है एक शास्त्री की डिग्री में, और इसमें जो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, इसमें किस प्रकार से पढ़ाया जाता है शास्त्री की डिग्री के अंदर जो ये प्रदान की जाती है गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के अंदर? देखो अमित जी, आपको और सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्ते है। सामान्यतः बीए की डिग्री हर व्यक्ति ले सकता है, और इसमें आप अगर तुलना करेंगे, शास्त्री का मतलब यही है, अगर संधि करके देखें, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जिसमें स्पेशली अपने वेद से जुड़े हुए शास्त्रों को पढ़ाया जाए, उनका नाम, उसको उस तरह की उपाधि को शास्त्री कहा जाता है। और सेना में जो एक सबसे बड़ी भर्ती है जिसका नाम धर्माचार्य है, उस नाम से वैकेंसी होती है, और उसमें शास्त्री की और वेदालंकार की या कुछ बहुत सारी डिग्रियां हैं जिसको सेना के अभी तक के जो वैकेंसी होती थी उसमें बहुत ज्यादा मान्यता मिलती थी।
आज उसकी बनारस में स्थिति देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। और हम उस परिवेश से निकले हुए हैं, गुरुकुली शिक्षा से पढ़े हुए हैं, तो हमें सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि गुरुकुली इस जो सबसे महत्वपूर्ण डिग्री है, अगर हम देखें सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए, सनातन संस्कृति को बताने के लिए और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, और मैं यूं कहूं कि हिंदू पद्धति की या सनातन पद्धति की पूजा पाठ को बताने के लिए अगर कोई भारत में या कहीं पर भी सबसे बड़ी डिग्री है तो उस डिग्री का नाम शास्त्री है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने या भारत के डिफेंस स्टाफ ने इस डिग्री को क्यों अवैलिड किया है। अगर उसी यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री वैलिड आप अवैलिड कर रहे हो तो और भी बहुत सारी डिग्रियां निकल रही, उनको क्यों वैलिड कर रहे हो? पहला तो क्वेश्चन ये है सीधा। जिस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी शास्त्री की डिग्री दे रही है, बहुत सी 8-10 यूनिवर्सिटियां हैं, संस्कृत संस्थान है जो शास्त्री की डिग्री देते हैं हमारे, और कुछ विश्वविद्यालय है जो शास्त्री की डिग्री देते हैं। अगर आप उसमें शास्त्री की डिग्री अवैलिड कर रहे हो तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, बाकी डिग्रियों को क्यों वैलिड कर रहे हो? अगर बाकी को वैलिड कर रहे हो तो शास्त्री को वैलिड क्यों कर रहे हो? अगर ये डिग्री उस यूनिवर्सिटी में वैलिड नहीं है तो यूजीसी ग्रांट क्यों उसको दे रही है? सरकार उसे अनुदान क्यों दे रही है? और अभी तक फिर लाल बहादुर शास्त्री की डिग्री देख लीजिए आप, कितने लोगों की डिग्री देखेंगे? भारत के सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में हुए हैं डॉक्टर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डिग्री को इतनी मान्यता है। और शास्त्री की डिग्री जब तक आर्मी में रहेगी तब तक ही वास्तविक सनातन संस्कृति का ज्ञान दे पाएंगे। नहीं तो लोग एक साल का डिप्लोमा कर लेंगे, जिन्हें ना वेद का आकाश सवर्ण दीर्घा नहीं पता होगा, जो गुरुकुली पद्धति से नहीं पढ़ करके आएंगे, फिर वो सनातन संस्कृति को और सेना के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, जो वास्तविक हिंदू कल्चर को, वास्तविक सनातन कल्चर को सेना के आगे प्रस्तुतिकरण बिल्कुल ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम देखते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी। तो अगर इस प्रकार की बात चर्चा हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इतिहास में देश के, जहाँ पर हमें वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शास्त्री आदि की डिग्री की है, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है, तो उनकी डिग्रियां, उनकी सब चीज़ों को हम अमान्य एक तरह से मान लेंगे। और शिवा जी ने जो बात कही कि अगर इस प्रकार से होता है तो धर्माचार्य जो सेना में भर्ती होते हैं तो उनको वो चीज़ पता ही नहीं होगी, धर्म के बारे में पता ही नहीं होगा, उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें चीज़ों के बारे में सही से ज्ञान नहीं होगा, और वो वहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि वो उस प्रकार की डिग्री प्राप्त करके नहीं आएंगे। अगर उसमें हम मानते हैं कि बीए संस्कृत की डिग्री को अगर वो मान्यता दे रहे हैं तो उसमें वेद नहीं है, उसमें वेद नहीं है जो शास्त्रीय डिग्री के अंदर है। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी जो कार्यक्रम के आरंभ में चर्चा की, आपने कहा कि बहुत सारी जो कोर्स हैं उन्होंने अपने फैसलों में शास्त्री की डिग्री को मान्यता दी है और उसको माना है कि ये ग्रेजुएशन के बराबर है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई निर्णय इस तरह से आए हैं जो किसी कहाँ की कोर्स ने जो है इस तरह के निर्णय दिए हैं, और क्या निर्णय दिए उन्होंने? जी अमित जी, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप कृपया सुनेंगे, और थोड़ा समय अगर अधिक लगे उसको बताने में तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। एक ऐसा विषय हरियाणा सरकार के समक्ष पूर्व में आया था। जब ये विषय आया तो न्यायालय में पिटीशन दायर की गई। केस है CWP नंबर 428 2019 O&M, आप समझ सकते हैं, संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस का नाम है, जिसके अंदर की जस्टिस रितु बाहरी ने, जो सिंगल बेंच जज हैं, उन्होंने एक निर्णय दिया था 6/11/2019 को। मैं वो निर्णय एक पंक्ति पढ़ देता हूं जो कि यहाँ पर संबंधित पंक्ति है। ये लिखा कि आफ्टर हेयरिंग द काउंसिल फॉर द पार्टीज, ऑर्डर डेटेड 11/1/2019 इज बीइंग मॉडिफाइड टू द इफेक्ट that the candidates who have been selected can be issued appointment letters। अर्थात जो भी विद्यार्थी जिन्होंने शास्त्री की हुई थी परीक्षा दी, उसमें वह उत्तीर्ण घोषित हुए, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जावें, और निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र उनको जारी हुए
जब हमने आरटीआई के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई और आरटीआई के अंदर विभिन्न पदों पर इसी नियुक्ति में ग्रुप बी के अंदर, आप समझ सकते हैं, जो टीचर्स के लिए सर्विस रूल्स बनते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर, तो इसमें ग्रुप बी के अंदर उनकी नियुक्ति की गई थी, अर्थात वह शिक्षक के पद पर हरियाणा राज्य शिक्षा द्वारा उनको नियुक्ति दी गई थी। दूसरा एक केस आता है निकल करके जो सीडब्ल्यूपी है, वो है संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसके अंदर लगभग इसको फाइनलिटी दे दी गई थी इस मुकदमे को, और इसमें इसमें भी यही था। और उसके बाद जो निकल करके आता है वो संदीप कुमार एंड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, 6/11/2019 का ये जजमेंट है। उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि इनको इक्विवेलेंट माना जाता है, इनको बराबर माना जाता है। और इतना ही नहीं है कि इनको इक्विवेलेंट मानते हुए, इस बात को स्वीकार करते हुए डायरेक्टर एजुकेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपना एक शपथ पत्र माननीय न्यायालय में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इसको स्वीकार कर लिया है और अब से ये जो डिग्री है वो बराबर मानी जाएगी। वह केस था संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जी। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल करके आती है कि ये केस यदि हम देखते हैं कि न्यायालयों द्वारा ये केस पहले से ही निर्धारित हो चुके हैं। और अब यदि कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर पर है, चूंकि ये सेना का विभाग है, चूंकि ये हरियाणा का केस था, इसकी न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र हरियाणा था, पंजाब हरियाणा यूटी एंड पंजाब था, इसलिए ये कहा जा सकता है, तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है कि ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चूंकि इस निर्णय को कभी किसी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी और शास्त्री और आचार्य को स्नातक और स्नातकोत्तर के बराबर मानते हुए इसे स्वीकार किया गया, और हरियाणा सरकार ने इस संबंध में अपना शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में दिया। और उसके बाद वह सभी जो चयनित उम्मीदवार थे, अभ्यर्थी थे, उन्हें वह पद भी मिले और वह अब भी हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है जब निकल करके ये आता है कि ये यहाँ पर भी इनको स्वीकार ना किया जाए। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपने जो बात बताई कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस विषय में अपने अलग अलग 2 निर्णयों में माना कि शास्त्री की डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन के बराबर होती है, और अभी जो चर्चा आ रही है कि उसमें उसके हिसाब से ये जो डिग्री थी ये एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई थी बनारस के अंदर, जो बच्चों की जिन डिग्री की बात हम कर रहे हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक युवा के तौर पर आप क्या देखते हैं कि शास्त्री की जो डिग्री है उसको करने के बाद वैसे भारत सरकार के किन मंत्रालयों के अंदर उनको चयन किया जा सकता है और कहाँ कहाँ उसको जो है मान्यता प्राप्त है? देखिए अमित जी, लगभग शास्त्री की जो डिग्री है ये पूरी वो डिग्री रखती है, ग्रेजुएशन के बराबर की डिग्री रखती है। जहां जहां ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो यूपीएससी का स्तर है, चाहे वो सेना में धर्माचार्य की नियुक्ति है, जहां पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होता है वहां पर शास्त्री की डिग्री एलिजिबल है। और शास्त्री की डिग्री इस अकॉर्डिंग से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हम धर्माचार्य के दृष्टिकोण से देखें। इस कारण से ज्यादा हो जाती है कि जो शास्त्री का सिलेबस है, जो बीए का सिलेबस है, चाहे वो डीयू देती है या हर राज्य की अलग अलग यूनिवर्सिटीज देती हैं, उसका सिलेबस और जो शास्त्री का सिलेबस है, ये जो धर्माचार्य के लिए रिजेक्ट की गई है ये डिग्री, मेरा अपना मानना ये है कि किसी और चीज के लिए रिजेक्शन होता तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता, लेकिन जिस चीज के लिए स्पेशली वो डिग्री ज्यादा मान्य होनी चाहिए थी धर्माचार्य के लिए, वहां से उसे रिजेक्शंस मिला। अगर आप सनातन संस्कृति की पूजा पद्धति के लिए, हिंदुओं की पूजा पद्धति के लिए शास्त्री की डिग्री वैलिड नहीं करेंगे तो कौन सी डिग्री वैलिड करेंगे? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये खड़ा होता है। आप कौन सी डिग्री को हिंदू पूजा पाठ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं? जरा हमें एक बात बताइए। आप सनातन काल से, राम के समय से उठा करके वर्तमान के समय का इतिहास देख लिए, आज वर्तमान में शास्त्री की डिग्रियां वही यूनिवर्सिटियां दे रही हैं जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हैं,
जिनका कल्चर और जिनका इतिहास बहुत, चाहे वो विश्वेश्वरानंद ये हो यूनिवर्सिटी हो, चाहे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी और यूनिवर्सिटियां हैं जो सनातन संस्कृति की शिक्षा दे रही हैं, अगर उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो इन यूनिवर्सिटीज से निकले हुए लोगों ने सनातन संस्कृति के लिए और हिंदू कर्मकांड की दृष्टिकोण से, पूजा पाठ की दृष्टिकोण से, ये शास्त्री की डिग्री वर्तमान तक सबसे ज्यादा वैल्यूबल रही है और हमेशा वैल्यूबल रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ वही चीज सिखाई जा रही है। बीए में तो पूजा पाठ सिखाया नहीं जा रहा है, बीए में तो धर्म का ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, बीए में तो कॉमन सब्जेक्ट सब लिए गए हैं। और कोई एक साल में पढ़ करके क्या पंडित बन जाएगा? जब तक वो बीए की 3 साल की प्रॉपर डिग्री नहीं लेगा, वह शास्त्री नहीं प्रॉपर करेगा, तब तक उसे क्या पूरा कर्मकांड आ जाएगा? तब तक क्या उसे पूरा पूजा पाठ आ जाएगा? अगर शास्त्री की डिग्री को आप यहां से हटाते हो तो क्या फिर टीचिंग से भी हटाओगे? क्या शास्त्री करने के बाद कोई प्रॉपर बीएड नहीं कर सकता है? अगर आप इस सेना से क्यों हटाया गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक साथ एकत्रित होना चाहिए और सनातन संस्कृति के रक्षकों को भी एक साथ एकत्रित होकर के इसका विरोध करना चाहिए कि शास्त्री की डिग्री, मुझे लगता है, बीए की डिग्री से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है अगर अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है तो। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपने जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल हैं इसके बारे में बताया, आपने बताया कि किस प्रकार से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको जो है मान्यता दी और यूजीसी किस प्रकार से मान्यता देती है। अब आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी इस प्रकार से कहीं पे उनके साथ अगर ऐसा होता है कि उनकी डिग्री को कह दिया जाता है कि वो शास्त्री की डिग्री की है या उन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की है, तो उसको हम मान्यता नहीं देते जहाँ पे ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरे विचार में हम केवल और केवल ये सोचें कि इसके लिए हमें एकदम से आंदोलित हो जाना है, आंदोलन होना और उस विषय को पक्ष को प्रस्तुत करना, ये एक अलग बात है। लेकिन विषय और पक्ष को कहाँ प्रस्तुत किया जाना है, ये अधिक ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जिस मंत्रालय ने इस काम को किया है उस मंत्रालय के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया जाना, तथ्यों के साथ वह प्रतिवेदन दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और उस मंत्रालय को यह भी बतलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये समस्त विश्वविद्यालय जो शास्त्री या आचार्य की डिग्री दे रहे हैं वह आपके ही मान्यता प्राप्त हैं, आपकी ही सरकारों द्वारा अनुदान प्राप्त हैं। इन्हीं डिग्रियों को करते हुए जो मेधावी छात्र हैं उन्हें अनुदान भी दिए जाते हैं। अरे जब आप ही उन्हें मान्यता दे रहे हैं, आप उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं उन विश्वविद्यालयों को चलाने में, आपका ही एक संस्थान कैसे उनके द्वारा दी गई डिग्री को अमान्य कर सकता है? ये एकदम विषय जो है ना बहुत ज्यादा गंभीर भी हो जाता है और समझ से परे भी हो जाता है। और फिर उनको ये भी बतलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे ही देश के माननीय उच्च न्यायालयों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, जिसके केसेस को मैं कोर्ट कर रहा हूं और मैं ये जजमेंट ढूंढ रहा था और वो जजमेंट मैंने ढूंढ ली है, वो डबल बेंच है। डबल बेंच ने 11/9/2017 को शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में जो बहुत सुंदर दिया है जजमेंट, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एक ही पंक्ति का है। द सब्सटेंटिव प्रेयर मेड इन द पेटिशन स्टैंड्स आंसर्ड बाय द स्टेट बाय एक्सेप्टिंग, यानी कि राज्य सरकार ने इसमें इस जो कानूनी रूप से जो पेटिशन दी उसमें मांगी गई उसको मान लिया, उनकी प्रेयर को, बाय एक्सेप्टिंग ग्रुप बी। अब ध्यान देंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी दो होते हैं। ग्रुप बी के अंदर एमए संस्कृत ओब्लिक आचार्य, यानी कि आचार्य की डिग्री को एमए संस्कृत के बराबर माना गया है। यहां एक बात और विशेष रूप से ध्यान देंगे, एक एक कोमा एक एक हलंत का मतलब होता है। यहां पर एमए जब संस्कृत कहा यानी एमए हिंदी को आचार्य के बराबर नहीं माना गया, एमए पॉलिटिकल साइंस को आचार्य के बराबर नहीं माना गया है, आचार्य एमए संस्कृत के बराबर माना गया है। यानी कि आचार्य, जैसे मैं बीएससी करता हूं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाता हूं। बीएससी अगर जनरल साइंस में कर रहा है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं कहलाएगा। और निश्चित रूप से जो शास्त्री कर रहा है वह बराबर होगा बीए संस्कृत के।
यानी कि शास्त्री जो करता है वह बीए हिंदी से ऊपर है इस विषय में, चाहे वो बीए पॉलिटिकल साइंस है उससे ऊपर है इस विषय के अंदर, बीए किसी कॉमर्स में कर रहा है तो उस बीकॉम कर रहा है तो उससे ऊपर है, यहां तक कि बीएससी कर रहा है तो उससे भी ऊपर है, क्योंकि यहां पद किसके मांग रहे हैं, पद का जो बार बार आ रहा है धर्माचार्य का, तो वो एडवर्टाइजमेंट अगर आप निकालेंगे, उस नोटिफिकेशन को देखेंगे रक्षा मंत्रालय की, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं यहाँ दो चीजें स्पष्ट कर दूं, पहले इस पंक्ति को पढ़ दूं, एमए संस्कृत ओब्लिक आचार्य कोमा बीएड शिक्षा शास्त्री ओब्लिक लैंग्वेज टीचर कोर्स ओब्लिक ओरिएंटल ट्रेनिंग। फिर आता है ग्रुप सी, ग्रुप सी में क्या है, शास्त्री एंड शिक्षा शास्त्री oblique language teacher course oblique oriental training is equivalent to the qualification prescribed under the rules to enable the applicants to the benefit of employment, यानी कि वह रोजगार प्राप्त करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं सर्विस रूल्स, उसके अंदर जो स्नातक की डिग्री बतलाई गई है उसके समकक्ष योग्यता रखते हैं और वह इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो अब पहला, इन जिनकी डिग्री, जिन्हें दिक्कत हुई है, जिनके प्रवेश पत्र अमान्य किए गए इस आधार पर कि आपने शास्त्री की डिग्री की है, सबसे पहले वह नोटिफिकेशन देखें कि वो नोटिफिकेशन थी क्या उस नोटिफिकेशन में कोई गलती थी जिसके लिए जो उन्होंने उस पद के लिए मांगी थी। तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन चैलेंज होनी चाहिए थी। नोटिफिकेशन चैलेंज किए बिना हमारे बार बार कहने से वो सुधार नहीं हो पाएगा, और वो रिट्रोस्पेक्टिव पिछली तारीख से उस नोटिफिकेशन में सुधार करेंगे, पुनः उसको एडवर्टाइज करेंगे, तभी उसका लाभ, जिनके लिए हम लाभ चाहते हैं, जिन्होंने शास्त्री किया है, उन्हें पहुंचा पाएंगे। मैं उन्हें निवेदन कर दूं आर्य संदेश टीवी के माध्यम से कि जो भी कानून के जानकार हैं, जो इस विषय को समझते हैं, उन्हें ये अवश्य समझना चाहिए कि हमें अपना प्रतिवेदन किस विषय में, किस संबंधित मंत्रालय को, किन दस्तावेजों के साथ करना है। वह जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हमें पूर्णतया नहीं मिल पाएगा। और दस्तावेज क्या है कि वह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, ये डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं, वह विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त हैं, इन कोर्सेज को करने वाले विद्यार्थियों को भी अनुदान मिलता है, पहले से ही जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्विस रूल्स में इंक्लूड की गई हैं। तो शास्त्री को स्नातक के बराबर और आचार्य को स्नातकोत्तर के बराबर माना गया है, और ऐसा प्रतिवेदन करने पर निश्चित रूप से मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि हम सफल होंगे और उन्हें ये न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया और शिवा जी ने बताया कि अभी तक तो धर्माचार्य की जो पोस्ट पब्लिश की जाती थी, एडवर्टाइज की जाती थी, उसके अंदर ये चीज़ें मांगी जाती हैं, और ये कोई पुरानी नई चीज़ नहीं है, और कोर्स ने कोई बहुत पुराने निर्णय नहीं है, 2019 के निर्णय आपने बताए, 2017 के निर्णय बताए, तो ये निर्णय भी कोई पुराने नहीं है। तो सरकारी नौकरियों के अंदर शास्त्री और आचार्य की डिग्री को मान्यता प्राप्त हमेशा से रही है। हो सकता है किसी त्रुटिवश इस पोस्ट के लिए जो निकली, इसमें हो सकता है रह गया हो, तो आशा करते हैं भारत सरकार इसकी ओर जरूर ध्यान देगी, रक्षा मंत्रालय इसकी ओर जरूर ध्यान देगा, और ऐसे युवक युवतियां जो शास्त्री की डिग्री करके इन गुरुकुलों से निकलते हैं, इन विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी हो या फिर बहुत सारे जो हमारे देश के पुराने विश्वविद्यालय हैं जो इस प्रकार की डिग्री देते हैं, उनसे जो भी इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं उनको मान्यता प्राप्त देगी। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाएगा। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। शिवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं इस कार्यक्रम से बहुत सारे जो युवा हैं उनको पता चलेगा कि अगर वो नौकरी प्राप्त करने जा रहे हैं और उनके साथ भी ऐसी स्थिति आती है तो उनको किस प्रकार से अपना डिफेंस करना है, किस प्रकार से उनको अपना पक्ष रखना है, वहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें पता चलेगा। दोस्तों मुझे भी आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।